नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेई परजीत पर। तो जैसा कि देखिए, सबसे ज़्यादा जो अभी इशू चल रहा है वो चल रहा है ट्वेल्थ के बच्चे के साथ, जो अभी क्लास ट्वेल्थ में है। क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि मैं साल ड्रॉप करूं अगले वाला, मैं चाह रहा था कि साथ ट्वेल्थ के चलते चलते तैयारी करता रहूंगा और बोर्ड भी निकल जाएगा। और जैसे ही मेरा ट्वेल्थ खत्म होगी और मेरे एंट्री भी हो जाएगी अच्छे कॉलेज में और मेरा बोर्ड में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब वो चिंता में है कि सर ये एंटी ने एक ही दम से मेरे ऊपर एक बोझ दे दिया। मैं अभी तक तैयारी कुछ और कर रहा था, प्रैक्टिकल मेरे आने वाले थे, मैं उसके ऊपर ध्यान दे रहा था। मुझे अंदाजा था क्योंकि इधर उधर से सुनने में आ रहा था, इन्हीं एनटीए के ऑफिशियल्स ने आगे बोला था कि अभी तो बातचीत ही नहीं हो रही है कि हमारा पेपर अभी होएगा या फिर नहीं होएगा। तो अचानक से सर ये सब हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ड्रॉप ही करना पड़ेगा? ड्रॉप इज द ओनली सोल्यूशन, या फिर मेरे को अभी बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए, अभी जेई पर ध्यान देना चाहिए, बोर्ड पर ध्यान देना नहीं चाहिए? तो बेटा ध्यान से समझना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। देखिए कहां पर आप गलती कर सकते हैं, तो ये गलती ना हो तो ध्यान से इसको सुनिएगा। देखिए, अगर आप तैयारी नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देते हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देते हैं कि सर मैं ना बोर्ड पर ध्यान दूंगा और उस पर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, ठीक है, मान लेते हैं कि सर आप बोर्ड पर ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए अभी की अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो पहले ना क्या होता था, परसेंटेज पे, नंबर बेस पे ना एडमिशन हो जाते थे इसके अंदर बड़े बड़े कॉलेजेस में, जैसे कि आपका डीयू हो गया और भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर परसेंटेज के बेस पे, जिसमें जितनी परसेंटेज इसमें आती थी उसके बेस पर हो जाता था, राइट। बट अभी का आप हालात देखें तो बेटा हर कॉलेज क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ एक एंट्रेंस एग्जाम सबके सब रखे बैठे हैं। कुछ ना कुछ बेटा एक एंट्रेंस एग्जाम सबने रखा हुआ है, कोई ना कोई सबके पास एक एंट्रेंस एग्जाम है। जैसा कि डीयू वगैरह के लिए अगर मैं बात करूं तो डीयू के लिए बेटा चल रहा है सीयूईटी का एग्जाम चल रहा है अभी, है ना। और अगर मैं अगर ट्रिपल आईटी की बेटा बात करता हूँ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद ने एक अलग से अपना एंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ है। और अगर मैं बात करूं वीआईटी की बेटा, अगर आप टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, अगर मैं बात करूं वीआईटी की, तो वीआईटी का भी एक अलग से एग्जाम होता है, मणिपाल का अलग से एग्जाम होता है, ठीक है। तो जहां पर भी ऐसा लग रहा था कि यहां से मेरे को, जहां भी ऐसा लग रहा था कि यहां से मुझे करनी चाहिए, वहां पे सबने आज एक एंट्रेंस एग्जाम रख रखे हैं। तो अगर आप ये करते हैं कि मैं बोर्ड के ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगा, एंट्रेंस के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, तो आप गलती करेंगे। मेरा मानना है अगर आप तैयारी शुरू से कर रहे थे, या देखिए दो केस हो सकते, या तो अपनी तैयारी करी नहीं है तो फिर तो पैनिक होने की चिंता ही नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल दिमाग से गायब कर दीजिए। जेई आ रहा है, ड्रॉप की तैयारी करिए, ड्रॉप में अच्छे से जान लगा देना पूरी और आराम से पेपर निकालना, बहुत समय मिलेगा, ढंग से निकालना, ठीक है। बट अगर कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, साथ साथ आपके लिए चिंता का विषय है क्योंकि ड्रॉप ना हो जाए, इसलिए आप मेहनत कर रहे थे पिछले टाइम से, अचानक से हो गया। तो आप बेटा इस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड ये बात करूंगा कि आपको ना इस टाइम पे बोर्ड के ऊपर, आपको थोड़ा सा जेई के ऊपर बेटा ज्यादा फोकस रखना चाहिए। मेरा मानना, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो जेई के ऊपर थोड़ी ज्यादा फोकस करो, ठीक है। जेई के क्वेश्चंस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अभी थोड़ा सा रिवीजन चालू कर दो, पहला अटेम्प्ट अपना पूरी जान लगा के देना, दूसरे के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अगर आप पूरे साल से तैयारी कर रहे हो या 2 साल से तैयारी कर रहे हो या फिर 1 साल के वहां से तैयारी कर रहे हो, राइट, तब आप इस तरीके से बेटा ले सकते हो, जेई का कोई भी तैयारी करते रहो। बट अगर बोर्ड का पेपर आएगा तो सर तब हम क्या करेंगे? बोर्ड का पेपर आए तो बेटा आप एनसीईआरटी के अगर आप सब्जेक्टिव सोल्यूशन देख लेंगे, इसके जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस है ना, इसके जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशंस है वो जो आप अगर देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को बोर्ड का पेपर किस तरीके से करना है, वहां पे क्या करना है। स्कूल भी अगर आप जा रहे होगे तो थोड़ा बहुत फ्रेंड से आइडिया हो जाता है कि मुझे किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं, कैसे कैसे अप्रोच करने हैं। क्योंकि अगर बच्चे, अगर आपने अभी जेई निकाल लिया ना, आपने अगर मान लीजिए जेई की तैयारी करो, अपनी अच्छी कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना रखी है ना, तो आप समझ लीजिए आप एक अच्छे कॉलेज में एंट्री कर रहे हो। आपने बस बोर्ड इतना अच्छे से करना है कि आपकी जो परसेंटेज बन जाए ना वो 75% बन जाए, बस। 75% बनने से फायदा, 75% सारा टोटल करके, उन सब में तो पासिंग मार्क्स चाहिए, 60% चाहिए होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। बट इसका ओवरऑल आपका बेटा कितना बन जाए? 75% बन जाए। इस बात का आपने बस ध्यान रखना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जेई की भी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और साथ साथ ये जो पेपर होते हैं ना, डीयू का सीयूईटी होता है और ट्रिपल आईटी का अलग से पेपर होता है, ये सब होता है, ये सब आपके काम पूरे कर देंगे। ये 75% लाना आसान बात है यार, एज कम्पेयर टू 99 और 98% नंबर लाना, बिल्कुल सच्चाई की बात है, ठीक है। तो अब इतना भी क्राइटेरिया रखते हैं और ज्यादा फोकस रखते हैं बेटा जेई पे, सब्जेक्टिव वाले सोल्यूशन करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को आप रेफर कर सकते हैं बोर्ड के सोल्यूशन के सब्जेक्टिव लेने के लिए। ज्यादा गहराई में मत जाइए इसके अंदर। आप जेई का अगर पेपर निकाल लेते हैं बेटा, किसी अच्छे कॉलेज में एंट्री कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके बोर्ड में कितने नंबर थे वो सब आगे मैटर नहीं करेंगे। किस कॉलेज में आप है, प्लेसमेंट कहाँ लगती है, जॉब क्या मिलती है, वो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज में। आपने बेटा अगर समय लगा दिया, समझ लिए इस पे आपने समय लगा के 99% ले भी आए, मान लेता हूं आपके बोर्ड में कितने नंबर आगे जी, मान लेता हूं आपने नहीं ध्यान दिया, आपने 99% उठा लिया, करेंगे क्या इसका? क्या करेंगे भाई? इससे आपको मिलना ना डीयू मिलना ना कुछ मिलना,
इसके लिए आपको देना पड़ेगा सीयूईटी फिर से। इसके में सीयूईटी की तैयारी नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा होती है, आपकी हालत खराब हो जा रही है, तो कैसे काम चलेगा इसके अंदर, राइट। तो ये 99% आपके वेस्ट, कहीं एडमिशन नहीं मिलने वाला, ना जेई में ना किसमें, घर बैठे रहिएगा, ड्रॉप करना पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर है कि बस इतनी तैयारी करिएगा 75% तक मेरे नंबर आ जाए। ज्यादा फोकस मेरा किस पे रहना चाहिए, जेई के एग्जाम पे रहना चाहिए। इसकी मेरे को रेगुलरली क्वेश्चंस फॉलो करते रहने हैं, इसके मेरे को रेगुलरली इतिहास सीरीज फॉलो करती रहनी है जो भी हमारे चैनल पर आ रही है, और साथ साथ मेरे को इसके ऊपर पकड़ बना के रखनी है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये पेपर निकल गया तो ये बेटा पक्की गारंटी हो जाएगी आपकी। अगर हम बात करें तो अगर हमारे पास ये पेपर निकल जाता है तो ये पक्की गारंटी हो जाएगी कि आपका जो पेपर है वो तो निकला हुआ है ना। हम अगर बात करें तो ये अगर हो जाता आपका, तो ये बात पक्की हो गई कि भाई ये हो जाता है ना, तो बेटा सीयूईटी ट्रिपल आईटी इसमें से किसी बड़े कॉलेज में तो आप जा रहे हैं, ये बात सच्चाई हो जाएगी आपकी। ठीक है, जैसे आपको पेपर कॉलेज मिल गया फिर तो बेटा आपकी जिंदगी आपके पास है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसी स्ट्रेटेजी को बेटा फॉलो करिए, देखिए आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस इस बात को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं, बोर्ड के एग्जाम को इतना सा रखिए कि बस आपका पेपर निकल जाए या 75% बन जाए और आसानी से आपका बात बन जाए। ठीक है, अब 2 लाइनें आपकी तरफ से एनटीए को कि भाई डूब जाऊं आसानी से मैं वो कश्ती नहीं, डूब जाऊं आसानी से मैं वो कश्ती नहीं, और तुम मुझे हरा सको ये बात तुम्हारे बस की नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय